बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये बेटा तकरीबन 19th सेंचुरी के एंड पे एंड 20th सेंचुरी के अर्ली स्टार्ट के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। असल में लेट ऑफ 19th सेंचुरी तक जो फिज़िक्स के लॉज थे, न्यूटन जिसे आप न्यूटनियन फिज़िक्स कहते हैं, वो डोमिनेंट थे और उन्हीं को यूज़ किया जाता था। बट 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ही साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन फिज़िक्स के लॉज हैं वो एटॉमिक स्केल के ऊपर अप्लाई नहीं किए जा सकते आपस में। तो उन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट था प्लांक्स ने पास्टुलेट किया था कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट दैट रिलेट्स देम इज़ नॉन एज अ प्लांक्स कांस्टेंट भी उसे हम कहते हैं आपस इसके अंदर जो है वो। और इसी के काम को फिर आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज़ किया था और उसने क्वांटाज ऑफ एनर्जी एंड फोटॉन्स को जो है वो डिस्कस किया था। हम बहुत ही बेसिक सी बातें पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक कहते हैं मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी 1900 के अंदर टू एक्सप्लेन द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। हम इसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी कहते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो वहाँ पे जो भी रेडिएशंस एमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, तो उसको लेके इसने जो है वो काम किया था। और इसकी एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी, मतलब इसने लोगों का जो सोचने का एक तरीका था उसे ही चेंज कर दिया था। इससे पहले सारी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिज़िक्स यूज़ की जाती थी और इस डिस्कवरी के ऑनवर्ड पे सारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आ गए थे, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना शुरू हो गए थे अपनी अपनी डिस्कवरीज के अंदर। सो इस रेवोल्यूशनरी थ्योरी के मुताबिक ये है कि एनर्जी जो ट्रैवल करती है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और एमिट होती है फ्रॉम अ बॉडी या एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी के अंदर, वो हमेशा डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, वो कभी भी कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती। और इसमें जो है वो आपके पास इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटास कहते हैं। मतलब वो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में होती है, एक डिस्क्रीट यूनिक यूनिट्स की फॉर्म में होती है और उन यूनिट्स को हम क्वांटास कहते हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स क्या हैं इस थ्योरी के, मेन पॉइंट्स ये फर्स्ट पॉइंट है कि एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड और अब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। एनर्जी मुसलसल जो है वो एमिट या अब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि ये एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है एक डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर। और वो जो डिसकंटिन्यूस मैनर में हमारे पास क्वांटस बनते हैं, हर क्वांटस से एसोसिएटेड एक वेव पैकेट होता है। मतलब जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में होती है। हर वेव पैकेट को आप क्वांटम भी कह सकते हैं, उससे एसोसिएटेड एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और अगर जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में है तो उसी क्वांटम एनर्जी को आप फोटोन कह देते हैं, क्योंकि फोटोन जो है वो लाइट एनर्जी के लिए यूज़ होता है। तो जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है आपस में किसी भी बॉडी से, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एसोसिएट होती है विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है, ये आप 9th-10th के अंदर फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह। फ्रीक्वेंसी इज़ अ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी के लिए एफ पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री में, फ्रीक्वेंसी के लिए वी न्यू लिखा जाता है, ये इट इज़ एन इटैलिक वर्ड आप पास में, तो ये सिंबल ऐसे न्यू लिखा जाता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है आपके पास इसके अंदर, वेयर एच इज़ अ प्लांक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, आपको काफ़ी जगहों पे इस वैल्यू को पुट करना होता है। और इसके अलावा देखें, अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं इनफैक्ट आपका जो प्लांक्स कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वेशन की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो रिजल्टिंगली ई ओवर न्यू बनेगा। सो एच विल बी इक्वल टू ई ओवर न्यू। सो एच इज़ अ रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन आपके पास जो है। सेकेंड जो पॉइंट है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का वो ये है बेटा कि बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटास, के एक बॉडी जो है वो जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगी वो हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होगी। क्वांटम एक को कहते हैं, क्वांटा एक से ज़्यादा को कहते हैं, और उसकी जो मिनिमम एनर्जी वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन से भी उसे रिलेट किया जा सकता है। आपने एक बेसिक इक्वेशन पढ़ी हुई है स्पीड ऑफ
वेव्स के लिहाज से, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो अगर हम इसे केमिस्ट्री के लिए मॉडिफाई करें तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लाइट एनर्जी के लिए हम जो लाइट एनर्जी या लाइट रेज की स्पीड के लिए c यूज़ किया जाता है, और फ्रिक्वेंसी के लिए हम केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर f की बजाय न्यू यूज़ करते हैं। लैम्डा इज़ द वेव लेंथ, है लैम्डा इज़ द वेव लेंथ। और आपस में सो आपने क्या करना है, सी विल बी इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू की अपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, न्यू विल बी इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। और यहाँ पे देखें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है, ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन। सो आप ये जो आपने वैल्यू निकाली है न्यू सी लैम्डा की, ये आप इस इक्वेशन प्रीवियस में अप्लाई कर दें, ई इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे न्यू की वैल्यू अप्लाई करें, पुट कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा आपके पास है। तो ये इक्वेशन आपको एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन बता रही है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्राफ्स, और वेवलेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं। आपको पता है वेव्स होती हैं वो जब ट्रैवल करती हैं तो अपर पोर्शन जो होता है वेव का उसे क्रस्ट कहा जाता है, लोअर पोर्शन जो होता है मतलब वेव्स ऑसिलेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। और ऑसिलेशन क्या होती है कि एक मीन पॉइंट के ऊपर और नीचे मूव करना, वाइब्रेशनल मोशन को हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। तो वो मोशन ये होती है कि टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट अ मीन पोजीशन। तो उस मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला पोर्शन है वेव का उसे क्रस्ट कहा जाता है, लोअर पोर्शन को ट्रफ कहा जाता है। सो दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस। सो इसलिए इसके जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एंगस्ट्रॉन है, नैनोमीटर या पिकोमीटर में इसे मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल होता है, इसके 1 के ऊपर ए के ऊपर छोटी सी डिग्री डाल के इसे इंडिकेट किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के, और 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10⁻12 मीटर के। ये आप कन्वर्जेंस जानते होंगे प्रीफिक्सेस एंड मल्टीप्लाइज के तौर पर। अच्छा देखिए यहाँ पे आप देखें ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन स्मॉलर इट्स एनर्जी, वो आपको इक्वेशन 5 पीछे आपने देखी है, वो आपको बता रही है कि एनर्जी एंड वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे एक और टर्म है, ये आपके लिए नहीं है, आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ को वेव नंबर कहा जाता है। इसे न्यू के ऊपर बार डाल के इंडिकेट करते हैं, और इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को रेसिप्रोकल ले लें तो वो वेव नंबर कहलाता है। सो वेव नंबर विल बी न्यू बार विल बी इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, तो ये आपको वेव नंबर इंडिकेट करेगा। और आप ये न्यू बार 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में, तो इक्वेशन नंबर 5 आपके पास अब बन जाएगी मॉडिफाइड होके इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। सो यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो ये आपको जो नई इक्वेशन है ये एनर्जी एंड वेव नंबर का रिलेशन बता रही है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसमें आपने देखा है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। 3 इक्वेशंस आपने यहाँ निकाली हैं। पहली इक्वेशन इज इक्वल टू एच न्यू जो आपको ये बताती है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा जो आपको ये बताती है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। एंड थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू एच सी न्यू बार जो आपको ये बता रही है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। सो इसके अकॉर्डिंगली जो कंक्लूजन निकालते हैं हम पूरे पास पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए वो ये कि ग्रेटर द नंबर ऑफ फोटोन ग्रेटर विल बी द एनर्जी एसोसिएटेड with them and relationship of energy frequency wavelength wave number about the photon of light are accepted by the scientists। मतलब प्लांक्स ने जो थ्योरी दी थी ऑनवर्ड इसको फिर यूज़ किया गया था, बाकी सारे साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया था। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को छोड़ के फिर क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसके अकॉर्डिंगली दोबारा से मॉडल ऑफ एटम एंड थ्योरीज वगैरह दी गई थी और इसी कॉन्सेप्ट को बोहर ने यूज़ किया था। तो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल।